लाख रुपए का एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था, उसमें क्या अभी तक कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं? क्या था ये पूरा मामला? ये 3 जुलाई को ये मामला हमारे सामने आया था और इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी साइबर पुलिस स्टेशन पंचकुला में। इसमें इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करवाई थी, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा के विक्टिम को बोला था कि आप पैसे निवेश करेंगे तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे। तो हमारे जो विक्टिम हैं उन्होंने 9 करोड़ 68 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। शुरू में उनको थोड़े पैसे वापस भी निकालने दिए और फिर बताया गया कि आपके पैसे 52 करोड़ हो चुके हैं और जब भी आप निकालेंगे आपके पैसे 52 करोड़ हो जाएंगे। तो इसमें फिर बाद में जब उन्होंने कुछ और पैसे निकालने की कोशिश करी या उनसे बात करने की कोशिश करी तो उनको समझ में आया कि वो साइबर ठगी का शिकार बन चुके हैं। इसके बाद उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च करी और इस मामले में हमारी साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने कल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक है मुश्ताक जो पटियाला के रहने वाले हैं और दूसरे हैं जतिन जिंदल जो भी पटियाला के रहने वाले हैं। जतिन जिंदल एक बीएससी आईटी हैं, तो वो कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं और वही इसके पीछे पूरे प्लानर हैं। और इन्होंने मुश्ताक को सैलरी बेसिस पे रखा था और ये बैंक अकाउंट प्रोवाइड करवाता था, पैसे निकलवाता था और इन तक पहुंचवाता था। जतिन जिंदल खुद भी एक तरह से कमीशन पे काम करते थे और जहाँ तक अभी प्राथमिक रूप पे सामने आया है कि ये पैसे वो बाहर भेज रहे थे और बाहर के भी कुछ लिंक्स सामने आए हैं। इसके ऊपर भी हम आगे काम कर रहे हैं। तो मैम ये गैंग कहाँ से ऑपरेट करता था, कितने लोग इसमें शामिल हैं और कैसे ये झांसे में देते थे? क्या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के बाद ही लोग विश्वास कर लेते थे? हाँ जी, तो देखिए ये पटियाला के रहने वाले हैं और इस एरिया में काम करते हैं, जैसे पंचकुला मोहाली यहाँ पे भी। और इसके बाद मतलब इसमें ये जो इनके विक्टिम होते हैं वो पूरे इंडिया में ही होते हैं। और ये क्या करेंगे, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लेंगे और कई व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आएंगे कि मैंने इतने डाले थे, थैंक यू सर, मेरे पैसे अब इतने हो गए। तो लोगों को विश्वास हो जाता है और जो लोग ये मैसेज डाल रहे हैं कि मेरे पैसे बढ़ गए वो भी इनके ही लोग होते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे शुरू में अगर बताया गया कि आपके 1,10,000 हो गए हैं तो लोगों को विश्वास होता है, फिर वो ये पैसे निकाल भी पाते हैं तो ये विश्वास बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये धीरे धीरे लोगों को अपने झांसे में लेते हैं और ये काफ़ी शातिर तरह से काम करते हैं, तो लोगों का इनके झांसे में आ जाना भी आसान होता है। तो मैम ये जो 2 एक्यूज गिरफ्तार किए गए हैं, क्या ये हेड हैं इस गैंग के या और भी कोई लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं? इसमें जो एक जतिन है वो तो इस मामले के पूरे मतलब प्लानिंग के पीछे हैं और काफ़ी मेन अक्यूज्ड हैं। मुश्ताक भी मेन अक्यूज्ड हैं एक तरह से, क्योंकि जो भी पैसे इनको मिल रहे थे ये जानते थे कैसे आ रहे हैं और ये सारा एक तरह से जो सैलरी वाला काम इनसे जो कराते थे कि जाके पैसे लेके आओ, और ये पूरी जानकारी रखते थे कैसे किया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आगे भी कहीं पैसा भेजा जा रहा है और किसी से बात की जा रही है। जो व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसका कहना है कि वो बाहर रहते हैं भारत के, पर ये भी अभी हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। हो सकता है वो इंडिया में ही रहते हों और इस बात को कह के थोड़ा एडवांटेज उठा रहे हैं। तो क्या इनसे पूछताछ में कुछ और खुलासा हुआ है? कई और लोगों को शिकार बना चुके हैं आपने? जी बिल्कुल, इनसे पूछताछ में और भी जो हमारा पूरा ऑल इंडिया डेटाबेस होता है उसके थ्रू पता लगा है कि कई और भी स्टेट्स हैं जिनकी पुलिस इनको खोज रही है और जो उनके साइबर क्राइम से लिंक्ड हैं। और भी कई नंबर आए हैं जिनके बारे में अभी अनुसंधान किया जा रहा है और जितने लोग भी इन्वॉल्व होंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो मैम जो ऑनलाइन फ्रॉड किया गया था उस पैसों की रिकवरी के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए 1 करोड़ के ऊपर जो पैसा है वो फ्रीज अमाउंट है, वो फ्रीज हो चुका है और ये पूरा अमाउंट कोर्ट द्वारा सुपरदारी पे रिलीज़ हो गया है। ये रिलीज़ पैसे के बारे में बैंक्स को भी सूचित किया जा चुका है और विक्टिम की सहायता में पुलिस भी बैंक्स के साथ बात कर रही है कि उनके पैसे जो फ्रीज अमाउंट है वो जल्दी से जल्दी लौटाया जाए। इसके अलावा जो अरेस्ट किए गए लोग हैं उनसे भी रिकवरी की पूरे प्रयास हैं। जितने भी बैंक अकाउंट्स आएंगे सामने और जितने अक्यूज्ड अरेस्ट होंगे, हमारा इस पूरे मामले में एक तो लोगों को अरेस्ट करना मेन उद्देश्य होता ही है, पर ये भी उद्देश्य होता है कि जो विक्टिम है उसके पैसे वापस आ जाए। बाहर जो पैसा भेजा जा रहा है मैम, कहाँ पे वो पैसा जा रहा है? किस माध्यम से जा रहा है? वो उसके बारे में अभी हम यही अनुसंधान कर रहे हैं कि ये पैसा डायरेक्टली भेजा जा रहा है या क्रिप्टो के थ्रू भेजा जा रहा है, क्योंकि कई बार सामने आया है ऐसे मामलों में क्रिप्टो के थ्रू डीलिंग हो रही है। तो इस बारे में अभी अनुसंधान गहनता से किया जाएगा।
तो मैम कुछ और भी चीज़ें बरामद हुई हैं, जैसे जिन मोबाइल से ये लोग फ़ोन करते थे, कुछ कार्ड्स या खाते भी मिले हैं? जी बिल्कुल, जिस खाते में पैसे गए उसके अतिरिक्त भी कई खाते मिले हैं, मोबाइल फ़ोन मिले हैं और बैंक अकाउंट की कुछ एक्टिव भी हैं जो आगे बैंक अकाउंट हैं जिसमें कई करोड़ों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जो हमारी कंप्लेंट से शायद लिंक नहीं भी हो तो भी आगे तो वो साइबर फ्रॉड के ही पैसे हैं। तो इसके बारे में फोरेंसिक एनालिसिस किया जाएगा, मोबाइल फ़ोन को फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा, जो भी डिलीटेड डेटा है, जितने लॉगिन करे गए हैं कोई भी बैंकिंग ऐप पे वो भी हम प्राप्त करके इस अनुसंधान में उसको भी शामिल किया जाएगा। नहीं सकते क्या है कि वो जो व्यक्ति है वो कह रहे हैं कि मैं इंडिया के बाहर रहता हूँ, शायद वो बचने के लिए कह रहे हो, इस बात पे मैसेज कर रहे हैं। तो कई बार ये भी सामने आया है क्योंकि अब तो कोई दूसरे देश का नंबर मिलना इतना मुश्किल नहीं रह गया, तो ये हम इस्टेब्लिश करेंगे तभी हम कह सकते हैं कि ये पैसा बाहर जा रहा है। अभी तो ये बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो भी हमारे लिए एक अक्यूज्ड ही है, वो भी हमारा मुल्जिम है, तो उसकी बात पे जो उसकी पुरानी चैट है भरोसा भी नहीं किया जा सकता। ये हम इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये कहाँ रहता है व्यक्ति। बोलने की फिराक में भी थे और ये बात भी सामने आई है।